श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज की इस एपिसोड के अंदर हम खास वो एक बहुत ही प्रचलित सवाल है, हर कोई हमें कमेंट करता है, व्हाट्सएप कमेंट करता है, मेल करता है, सर हमने एक दुकान ले रखी है, वहाँ पे बिक्री नहीं हो रही। कुछ दिन पहले बिजनेस हमने स्टार्ट किया हुआ है, बिक्री नहीं हो रही, रेंट पे दुकान है, हम दुकान का रेंट नहीं निकाल पा रहे। क्या पता कि हमें दुकान बंद करने की भी नौबत आएगी, वापिस हमें बिजनेस रोजगार के लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी कमेंट है कि जिसकी बिजनेस नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, चाहे वो दुकान एक ज्वेलरी शॉप हो या फिर साड़ी की गारमेंट्स की दुकान हो या सलून हो या कुछ कोई भी लेन देन की जीवन की ज़रूरत वाली चीज़ों की, जैसे कोई बेकरी हो गई, कोई दूध वाले की दुकान हो गई, कोई ग्रोसरी शॉप हो गई, कोई मेडिकल शॉप हो गई, कोई भी सेलिंग वाली दुकान नहीं चल रही। इसका क्या वास्तु के साथ कोई रिलेशन है? क्या वास्तु अगर उस दुकान का ठीक किया जाए, क्या वास्तु उस दुकान का समझा जाए, तो जो बिजनेस नहीं चल पड़ रहा, जिससे किसी एक फैमिली के अंदर 5 जन की जिंदगी है, 5 फैमिली मेंबर है, उनकी जिंदगी दाव पे लगी हुई है। क्योंकि अगर आपका रोजगार नहीं चलेगा तो घर में पैसा नहीं आएगा, घर में पैसा नहीं आएगा तो जीवन निर्वाह करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कब तक आप अपने रिलेटिव से पैसा लोगे, कब तक आप बैंक से पैसा लोगे? जब तक आपकी आमदनी नहीं होगी तब तक आपका जीवन कभी भी सुख शांति समृद्धि से नहीं आएगा। हमेशा टेंशन रहेगी, डिप्रेशन रहेगी, बहुत कुछ जीवन में समस्या आएगी। तो आज वास्तु की जो साइंस है, वास्तु की जो देन है, वास्तु के अंदर वास्तु के ऐसे ऐसे दिशा है, उस दिशा को अगर हम एक्टिवेट, उत्तेजित या कारगर कर ले, क्रियाशील कर ले, तो क्या वास्तु हमें कुछ बिजनेस के अंदर हेल्पफुल हो सकता है? तो उससे रिलेटेड पूरी ये वीडियो है, अंत तक वीडियो देखना, खास कंसल्टेंट देखना, जिनकी खुद की दुकान है वो देखना, जो दुकान कीपर है, दुकान के मालिक है, ओनर है, हर किसी के लिए ये एकदम यूजफुल वीडियो है, जिससे उसको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको एक शॉप पे लेके जाते हैं। शॉप की बहुत सारी डिज़ाइन होती है, कभी ये कोना अंदर से होगा, कभी ये कोना बाहर से होगा। यहाँ पे हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, एक सिंपली ग्रिड ले रहे हैं। ये आपकी एक शॉप है, ये स्क्वायर शॉप है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दुकान नहीं चलने की उसका हमें रीज़न देखना है कि उसका क्या क्या कारण हो सकता है, कौन सी ऐसी दिशा में आपका माल पड़ा हुआ है जिससे माल की बिक्री नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपकी दुकान है, अगर दुकान के अंदर कस्टमर नहीं आ रहा, यानी कस्टमर नहीं आना यानी नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर नहीं आ रहे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा नॉर्थ जोन के अंदर, क्या आपके नॉर्थ जोन में क्या चीज़ है। ये नॉर्थ जोन यहाँ पे दिखा रहा है इस शॉप का। तो यहाँ पे अगर येलो कलर या रेड कलर होगा तो 100% आपकी मनी अपॉर्चुनिटीज को ये ब्लॉक करेगा। अगर आपकी बहुत बड़ी दुकान है तो यहाँ पे अगर शौचालय है, किचन है, पेंट्री है, तो भी आपके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि मनी अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी, धन कमाने के नए नए अवसर नहीं आएंगे। इसी तरह घर दुकान के अंदर दूसरा जोन देखा जाता है फायर कैश लिक्विडिटी इन साउथ ईस्ट। यहाँ पे अगर आपकी शौचालय आ रही है इस जोन के अंदर, शॉप के अंदर, तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आपका धंधा नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आगे पैसे की, नकद पैसे की बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। दूसरी, यहाँ पे अगर आपके कहीं पे एंटी एक्टिव शौचालय, देखिए यहाँ पे जो साउथ ईस्ट है, यहाँ वाइट कलर या येलो कलर, वाइट कलर या ब्लू कलर होगा तो एंटी होगा, यहाँ पे येलो एंड रेड कलर होगा तो वो नकारात्मक होगा, और यहाँ पे ग्रीन कलर होगा तो ये ग्रीन कलर भी और रेड कलर भी यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो खास हमें देखना है कौन सा कलर कौन से जोन में आपका है दुकान के अंदर, खास ये देखना है। अगर ये कलर कॉम्बिनेशन ये जोन के डिस्टर्ब होंगे तो आपको मनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, कैश लिक्विडिटी नहीं आएगी और गेंस प्रॉफिट नहीं होगा, यानी आपको मुनाफा नहीं मिलेगा। कुल मिला के बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। ये आपको खास देखना है कि ये कलर आपकी दुकान में कौन सा किया हुआ है। एग्जैक्टली उसी तरह आप कहाँ पे अपना रेडीमेड स्टॉक या आपकी दुकान की प्रोडक्ट या जिससे आप बेच के पैसा कमाना चाहते हो या आप जो कस्टमर को देना चाहते हो, तो वो कौन सी दिशा में वो रखा है, वो भी खास देखना है। सबसे पहले अगर आपने SSW
यहाँ पे आपका रेडीमेड स्टॉक या आपका स्टॉक रखा है सेलिंग स्टॉक, तो भी आपकी दुकान नहीं चलेगी, यानी ये एरिया में स्टॉक नहीं चलेगा। सेकंड, ESC यहाँ पे भी रेडीमेड स्टॉक नहीं चलेगा। और यहाँ पे ये है W&W, यहाँ पे भी अगर आपने माल सामान रखा हुआ है आपकी शॉप के अंदर तो भी ये बिजनेस आपका सही नहीं चलेगा। गाड़ी एकदम फास्ट नहीं चलेगी, रुक रुक के चलेगी। आपकी मेहनत का फल मिलेगा, रोजी रोटी निकलेगी। पर जो कहते हैं ना गेन्स प्रॉफिट, वास्तु हमें क्या देता है कि हमारे काम के अंदर तेजी देता है, यानी जो हम काम कर रहे हैं ना उस काम में कुछ ना कुछ ग्रोथ देता है कि हम किस तरह से आगे बढ़ सके, किस तरह से हमारा बिजनेस चला सके, किस तरह से हमारे वहाँ पे पैसा आ सके, कौन सी ऐसी चीज़ें वास्तु के हिसाब से करें जिससे हमें फ़ायदा हो, और कौन सा ऐसा जोन है कि वहाँ पे वो चीज़ ना रखे जिससे हमें नुकसान ना हो। तो यहाँ पे ये जो जोन मैंने बताया है, यहाँ पे कहीं पे आपका सामान भी पड़ा होगा तो भी आपके बिजनेस के अंदर आपको समस्या आएगी, सेल बिक्री का आपको प्रॉब्लम्स आएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस है आप कहाँ बैठे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस। अगर आपकी कैश काउंटर, अगर आपका कैश काउंटर यहाँ पे है एंजाइटी के, तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी। SSW में है तो भी प्रॉब्लम्स आएगी, और W&W में है तो भी आपको बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी। तो कहने का भावार्थ है आपको आपके ग्रिड बनानी है आपकी शॉप की। आप हमें फ़ोन पे पूछेंगे कि किस तरह से हमारे वास्तु दुकान का देखे और हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, कुछ उपाय बताइए। सबसे पहले आपको मैप भेजना है, मैप भेज के ऐसी ग्रिड बनानी है, और ग्रिड बनाने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपके शॉप के अंदर ये जोन के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपको एक कलर्स देखने हैं, आप सामान रख रहे हो इन 3 जोन के अंदर वो देखना है, और आपकी सिटिंग कहाँ पे है वो भी आपको एक बार देखनी है। फ्रेंड्स, ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको 100% आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे, धंधा अच्छा चलेगा, रोजगार की समस्या नहीं आएगी। आप अगर किराए की दुकान में हो तो खुद की दुकान लेने के नए नए अवसर आएंगे, क्योंकि नॉर्थ आपकी अच्छी होगी, साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो वेस्ट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आपकी गेन प्रॉफिट, नई अपॉर्चुनिटीज और कैश लिक्विडिटी, यानी आपका पैसा आने लग जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें हमारा माल कहाँ पे रखना है। तो आपका जो भी बिक्री का सामान है वो कहाँ रखेंगे तो जिससे आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। सबसे पहले आपकी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट, यानी आप कुछ भी बेच रहे हो, साड़ी बेच रहे हो, घड़ी बेच रहे हो, मोबाइल बेच रहे हो, कैमरा बेच रहे हो, या अनाज बेच रहे हो, कुछ भी ऐसी चीजें बेच रहे हो जिसपे लोगों को यानी लोगों आकर्षित हो, तो आकर्षण के लिए जो क्षेत्र है वो है NNW। तो यहाँ पे आपको अपना स्टॉक रखना है। अब वो स्टॉक इमीडिएटली सेल हो तो आप यहाँ पे भी अपना स्टॉक रख सकते हो, इस दिशा में भी आप अपना स्टॉक रख सकते हो कि इमीडिएटली हो, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे रखा हुआ माल तुरंत ही बिक जाएगा। दूसरा कोना है, आपको वहाँ पे बिजनेस में ग्रोथ करना है तो यहाँ पे भी आप स्टॉक रखो, तो क्या होगा कि आपका माल पुराना माल बिकता रहेगा, नया माल आता रहेगा, तो आपकी जो कहते हैं ना दुकान के अंदर आना जाना लगा रहेगा माल सामान का, जिससे आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक समस्या है कि हमें माल कहाँ पे रखना है। ओके, अब यहाँ आपको बता दूं कि आपको शॉप पे बैठना कहाँ पे है। अगर आपकी शॉप है, अगर आपके नॉर्थ में से एंट्री है तो आपको इस तरह से आपकी सेटिंग करना है, साउथ वेस्ट में सेटिंग करनी है इस तरह से कि आपकी चेयर नॉर्थ की तरफ, यानी मुंह हमेशा नॉर्थ की तरफ रहे। आपको इस एरिया में नहीं बैठना, आपको बैठना है एस साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ कहीं पे भी आप अपनी सीटिंग कर सकते हो जिससे कि आपका बिजनेस अच्छा चले, यानी आपकी एंट्री नॉर्थ में से है तो भी प्रॉब्लम नहीं है और ईस्ट में से है तो भी प्रॉब्लम्स नहीं है। ये 2 एंट्री वाली शॉप होगी तो उसमें आपको द्वार का भी बेनिफिट रहेगा कि मुख्य द्वार से कस्टमर जो आते हैं यहाँ से मनी अपॉर्चुनिटीज आएगी, और यहाँ से आपको आपकी लोगों की जनसंख्या यहाँ पे बढ़ेगी जिससे वो आपकी प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको खास दिखाया गया है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे रखो, कौन से जोन में रखो, आपको बैठना कहाँ है, आपको कौन सा जोन देखना है कि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है कि नहीं। अब आपको बिजनेस को बढ़ाना है। समझो कि ये बहुत जटिल लग रहा है कि इतना सर हम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम आपको ऐसी रेमेडी बता रहे हैं जिससे आपका ग्रोथ बढ़ सकेगा। अब आपको कैश काउंटर कैसे रखना है। कैश काउंटर हमेशा आपको
यहाँ पे रख सकते हो पश्चिम दिशा में। दूसरा आप सेविंग जोन में रख सकते हो, यहाँ पे भी कैश काउंटर रख सकते हो, यहाँ पे भी कैश काउंटर रख सकते हो, और नॉर्थ में भी आप अपना कैश काउंटर रख सकते हो। जैसे आपके दुकान में कहते हैं सिस्टम कि पैसा कौन लेगा, कैसे लेगा, कहाँ नकद रखी जाएगी, कहाँ चेक रखे जाएंगे, तो इस तरह से इस जोन का आप अपने दुकान के अंदर पूरे से पूरा फायदा उठा सकते हो। ये वास्तु के जो जोन है, ये दिशा है, अगर ये दिशा बदल जाएंगी तो आपकी दशा भी 100% बढ़ेगी, बदलेगी और सुधरेगी भी। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे आपको एक ऐसी हम रेमेडी दिखा रहे हैं जिससे आपका बिजनेस अच्छा चले। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि नॉर्थ को आपको एक्टिवेट करना है। तो नॉर्थ में आपको एक ब्लू कलर की स्पॉट लाइट लगानी है जिसकी रोशनी जमीन पे पड़े, और वहाँ पे एक मनी प्लांट, ब्लू कलर की बोतल में एक मनी प्लांट लगाओ और उसमें वो स्पॉट लाइट की रोशनी पड़े डायरेक्ट, जिससे आपके बिजनेस का ग्रोथ हो। एक ब्लू कलर की स्पॉटलाइट यहाँ लगा दीजिए। लोगों से कनेक्ट होने के लिए एक ग्रीन कलर की स्पॉटलाइट, जो बिजनेस का ग्रोथ होता है जिससे हमारा, यहाँ पे आपको एक स्पॉटलाइट ग्रीन कलर ब्लू कलर की लेनी है। तो ये ब्लू कलर की एक लाइट यहाँ पे लगा दीजिए स्पॉटलाइट। एक ग्रीन कलर की स्पॉटलाइट हमें यहाँ लगानी है ईस्ट डायरेक्शन में, और रेड कलर का भी एक 0 वोल्ट का बल्ब भी हमारे साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगा सकते हैं, जो 24 घंटे चालू रहेगा। तो ये कलर की जो फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे ये लाइट लगाएंगे तो इससे आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ बढ़ेगा। और यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की बोतल लेनी है और उस पर एक मनी प्लांट रखना है। इस तरह से एक बोतल छोटी सी ले लो और उसमें आप एक मनी प्लांट लगा दो, जिसकी ब्लू की लाइट उस मनी प्लांट के ऊपर रहे, तो उससे आपके बिजनेस का ग्रोथ बढ़ेगा। तो वास्तु के अंदर छोटी छोटी दिशाओं का छोटा छोटा ध्यान रख के आप अपने बिजनेस का ग्रोथ कर सकते हो। खास आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए ईस्ट डायरेक्शन को भी कभी भूलना नहीं है। अगर ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी प्रकार का येलो कलर्स आएगा तो वो भी आपके बिजनेस में सोशल एसोसिएशन, यानी लोगों का, कहते हैं लोगों को कनेक्ट नहीं होने देगा। तो ये भी जोन आपको खास ध्यान रखना है ईस्ट जोन के बारे में भी। तो ये इस तरह से आप अपनी दुकान में कुछ छोटा बड़ा लाइटों का चेंजेस कर दीजिए, कलर्स का चेंजेस कर दीजिए, कुछ माल कहाँ रखना है वहाँ पे रख दीजिए, और कहाँ पे आपको बैठना है, कहाँ पे कैश काउंटर रखना है। छोटी छोटी यहाँ पे आपको बातें बताई हुई है। और ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है तो हम हमें संपर्क कर सकते हैं, आपका मैप भेज सकते हैं। मैप पे ऐसे ही ग्रिडिंग करके आपको डिटेलिंग करके पूरा रिपोर्ट आपको दिया जाएगा कि अभी आपकी शॉप के अंदर ये उपाय कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट से बहुत बड़ा मुनाफा हो रहा है, तो उसका भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है वायव्य कोण, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो खास नॉर्थ वेस्ट में वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आप रख देंगे तो इमीडिएटली उसकी सेलिंग हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो भी सामान पड़ा होगा ना वो टिकेगा नहीं, तुरंत निकल जाएगा। यहाँ पे जो भी सामान पड़ा होगा ना वेस्ट डायरेक्शन वो बढ़ता रहेगा। तो ये वास्तु की जोन की खुद की एक एनर्जी है, खुद के गुणधर्म है। वो गुणधर्म उस प्रोडक्ट, उस एरिया के देवताओं, यानी उस देवता से रिप्रेजेंट होके आपके जीवन के अंदर आते हैं। अगर वहाँ के देवता भी डिस्टर्ब है, दिशा भी डिस्टर्ब है, तो आपको वो प्रॉब्लम्स आएगी, वहाँ से आप फायदा नहीं ले पाओगे। इसी का नाम वास्तु है। वास्तु के अंदर, वास्तु में जहाँ हम पूरा बिजनेस कर रहे हैं उसके वास्तु का फायदा उठाइए। वास्तु खुद कहता है कि मुझे समझिए और अपना फायदा लेके जाइए, क्योंकि ये हमारा जो शास्त्र है ना, ये शास्त्र का बेनिफिट है। जैसे आयुर्वेदिक है, मुझे पढ़िए, समझिए, अमल कीजिए और फायदा ले जाइए। योग शास्त्र, मुझे समझिए, पढ़िए और फायदा ले जाइए। पाक शास्त्र, मुझे समझिए, खाना बनाइए और फायदा ले जाइए। तो कोई भी शास्त्र आपको समझना है, समझ के अप्लाई करना है और उसका फायदा उठाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो तुरंत आप मुझको कॉल करके आपका कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर